नमस्कार दोस्तों, अभी मैं रामनगर में हूँ और आज मैंने यहाँ पे भ्रमण किया है। रामनगर शहर में ख़ास तौर पे मैंने भ्रमण किया है और मैंने जायज़ा लिया कि यहाँ पे पूर्व में जैसे भाजपा और कांग्रेस यहाँ के मुख्य दल रहते थे, क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कर पाई है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की चर्चाएँ ज़रूर हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि त्रिकोण जैसा यहाँ पे बन रहा है। तो आइए आम आदमी पार्टी के जो यहाँ रामनगर से प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शिशुपाल रावत जी से। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी को लेकर प्रदेश में तरह तरह की बातें हैं कि ये वोट काटू पार्टी है, ये बहुत ज़्यादा कुछ उत्तराखंड में नहीं कर पाएगी। लेकिन आज जब मैं अपने गढ़वाल के इलाके से रामनगर में दाखिल हुआ तो मैंने यहाँ महसूस किया कि आपने यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से कुछ न कुछ मेहनत ज़रूर की है, क्योंकि चर्चाएं आम आदमी पार्टी की यहाँ पे हैं और संभव है कि त्रिकोण भी बन सकता है। क्या वाकई त्रिकोण बनाने में कामयाब रहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जागो उत्तराखंड के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रामनगर आगमन पर। आप काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और आज आप रामनगर पहुँचे, आपका स्वागत। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने और मैंने भी एक जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी, तो हमने रामनगर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी को तराई से लेकर पहाड़ के कंदराओं तक एक संदेश देने का काम किया कि एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन अगर कोई दे सकते हैं, मूलभूत सुविधाओं पे अगर कोई बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा जिसकी वजह से सब ज़्यादा पलायन पहाड़ों से, उस पर अगर कोई बात कर सकते हैं, कोई चर्चा, कोई काम कर सकते हैं, तो आदरणीय केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में करके दिखाया। एक बार हमें भी मौका देना चाहिए। तो निश्चित रूप से रामनगर की सीट, जो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से लोगों का रुझान है, बदलाव की ओर रुझान है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की झोली में आएगी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि गढ़वाल के इलाके में वहाँ पे जो फ्री के ऑफ़र है आम आदमी पार्टी के, वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। और रामनगर में जब मैंने लोगों से बात की तो यहाँ पे पसंद कर रहे हैं काफ़ी हद तक लोग। ये क्या विरोधाभास है कि गढ़वाल में पसंद नहीं कर रहे हैं और कुमाऊँ की बाउंड्री शुरू होते ही फ्री के ऑफ़र पसंद आ रहे हैं? क्या बात हो सकती है? नहीं, देखिए, इसमें वैसे तो वोटर जागरूक है। गढ़वाल में कई बार आपने भी देखा कि प्रधान के चुनाव के पत्ते नहीं खुलते हैं, जबकि रिश्तेदार और कई बार गांव के ही लोग आपस में लड़ते हैं। तो हो सकता है कि वोटर नहीं बताना चाह रहा होगा। नहीं तो फ्री वाली बात नहीं है। हम तो ये एक बात कह रहे हैं कि अगर फ्री बिजली हो, फ्री मकान हो, फ्री गाड़ी का तेल हो, फ्री गाड़ी हो, यानी सारी सुविधाएँ अगर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को मिलती तो आम जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। खास करके बिजली का जो आपने बात कही, हम तो कह रहे हैं कि पहाड़ में बिजली अगर फ्री होगी, 300 यूनिट तक हम फ्री दे रहे हैं, उसके बाद चार्ज लगेगा, तो 300 यूनिट में खाली बिजली एक उजाला नहीं दे रही, खाली एक टीवी चलाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि बाहर आंगन में अगर बल्ब लगा हो तो हमारा जो तेंदुए का खतरा छोटे बच्चों को उठाने का होता है, या कभी सांप नेवला हमारे जो है जैखड़म थाड़ चौक बोदो अगर वहाँ पे घूम रहा होगा तो उजाले में हमें दिख जाएगा। यानी हम सुरक्षा की दृष्टि से भी पहाड़ के अकेले घरों को बिजली का मानक मानते हैं। यहाँ पे मुस्लिम वोटर भी काफ़ी ज़्यादा है रामनगर में। 25 से 30 हज़ार वोटर जो है वो मुस्लिम वोटर है। लाख सवा लाख से ऊपर टोटल वोटर है। तो कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं कि जिस तरह से ये भी माना जाता है कि मुस्लिम वोटर और अनुसूचित जाति का वोटर, जो कि कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक है, वो अगर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है तो आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का ये ट्रेंड नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो ट्रेंड है वो मूलभूत सुविधाएं देना है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये जो मुस्लिम कार्ड का काम है ये कांग्रेस का है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। इतना ज़रूर है कि जब मैं मुस्लिम बस्तियों में जा रहा हूँ तो उन लोगों को एहसास हो रहा है कि कोई हमारी पीड़ा सुनने वाला आदमी आया है। नहीं तो अभी तक क्या होता था कि अगर कांग्रेस के जो नेता या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते थे वो कहते भाई यहाँ नहीं जाना, इन्हें नहीं पूछना है, तो हमारे वोटर हमें वोट देंगे, इनकी मजबूरी है, बीजेपी को तो वोट देते नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी वाले इसलिए नहीं जाते थे कि ये कांग्रेस के वोटर हैं। आज मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी के पक्ष में, और ख़ास करके जो शिक्षा स्वास्थ्य की नीतियां हैं, आज ज़माना चेंज हो रहा है, 21वीं सदी में डिजिटल का ज़माना है।
मुस्लिम परिवारों में भी प्रत्येक परिवारों में आईफोन वगैरह मैं देख रहा हूँ लोगों के पास। और सबसे खुशी की बात मुझे ये हुई कि चाहे मुस्लिम परिवार हो चाहे हिंदू परिवार हो, मुझे नेगी जी सबसे ज़्यादा अपार सफलता मिल रही है वो मातृशक्ति और युवाओं से। क्योंकि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते मैं क्लियर कह रहा हूँ, मैं एक स्कूल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ कि भाई शराब और पैसा अगर किसी को चाहिए तो बीजेपी कांग्रेस पे रहे। हमें शराब पैसे से दूर रहना है, हमें जो है भ्रष्टाचार खत्म करके लोगों के लिए काम करना है। इसलिए महिलाएं और युवा हमारी ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। और निश्चित रूप से रामनगर में 1,21,000 से भी ऊपर वोटर हैं और अप्रत्याशित लोग जो है परिणाम देंगे। और ये लोगों के काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं इसमें मिलेगी। हम तो आज भी काम कर रहे हैं, कल भी हमें काम करना है। अच्छा, ये भी चर्चा है यहाँ पे कि हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, या कई बार ये बात होती है कि सतपाल महाराज स्वयं यहाँ पे आ जाए या उनका कोई परिवार के सदस्य आ जाएं, अमृता रावत जी यहाँ पे आ जाएं। तो क्या इससे जो वर्तमान में परिदृश्य है यहाँ की राजनीति का, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा? अब देखिए, ये तो खैर दूसरी पार्टी की बात है कि वो किसको लड़ाते हैं, क्या लड़ाते हैं। लेकिन अभी तक जो यहाँ पर मैंने देखा है राजनीतिक अनुभव, वो रणजीत रावत जी कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार है और देवान सिंह बिष्ट जी पूर्व में विधायक हैं। जहाँ तक माननीय हरीश रावत जी की बात है, आदरणीय सतपाल महाराज जी की बात है, निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, बड़ा विजन है, उनका अनुभव भी बहुत ज़्यादा है हमारे से। लेकिन आम आदमी पार्टी में ये चीज़ नहीं होती है। हमने देखा है कि दिल्ली में 11 बार के विधायक चौधरी प्रेम सिंह चौधरी को हमारे जो है 28 साल के नए नवेले जो विधायक बने उन्होंने हरा दिया, जो कभी चुनाव नहीं हारते थे। तो आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने का केजरीवाल जी की नीतियों का असर लोगों के दिलों पे राज करता है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। इसमें मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कि कैंडिडेट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा भी 1000, 1500, 2000 का होगा। लेकिन महाराज जी हो चाहे हरीश रावत जी हो, वो बड़े व्यक्तित्व हैं, वो जानते हैं कि फंसी हुई सीट में हम जो है क्यों चुनाव लड़े। और वैसे उनका अपना निजी फैसला है, मैं तो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और हमारी पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया, आशीर्वाद दिया केजरीवाल साहब ने, तो हम कहीं भी किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, तो पार्टियों की लड़ाई है, विचारधाराओं की लड़ाई है, सुविधाओं की लड़ाई है। पूरा उत्तराखंड को लेके कौन कौन सी सीटें हैं जिन पे आपको लगता है कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो जीत सकते हैं? जैसे एक रामनगर में आप मजबूत दिखाई देते हैं, काशीपुर में मजबूत दिखाई देते हैं, बागेश्वर में मजबूत दिखाई देते हैं, और हालांकि गढ़वाल में तो मैं स्वयं रहता हूं, मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत आम आदमी पार्टी वहां नहीं लगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं कितनी सीटें आ सकती हैं? ये आपको ईमानदारी से जवाब देना है। हालांकि आप तो ये कह रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग जो सोच रहे हैं कि आप कुछ सीटें जरूर आम आदमी पार्टी ला सकती है, तो कितनी सीटों की संभावना आपको लगती है? देखिए, मैं नेगी जी आज फिर कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, हमने ऑक्सीजन लेवल नापने से लेकर, टेम्परेचर नापने से लेकर, बिजली गारंटी कार्ड से लेकर, रोज़गार गारंटी कार्ड से लेकर, तीर्थ यात्रा गारंटी कार्ड से लेकर, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने वाली बात से लेकर, और पूर्व सैनिक या कोई पुलिस का जवान अगर उत्तराखंड का निवासी उत्तराखंड में शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इन योजनाओं को लेकर के, चाहे पहाड़ हो चाहे प्लेन्स हो, अगर हमारा कार्यकर्ता, हमारा साथी जो हमारे प्रभारी नियुक्त थे, अगर उन्होंने जाने का काम किया, लोगों के दरवाजे खटखटाने का काम किया, तो आप वोटर का आकलन नहीं कर सकते। इसी बेस पे हम कह रहे हैं कि अप्रत्याशित रिजल्ट हो सकते हैं, 45 पार भी कर सकते हैं। अगर जनता ने बदला हो, चाहे तो जनता ने बदला है, चाहे जनता दल का समय रहा हो या कोई अन्य समय रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में भी बदलाव हुआ है, हमने देखे बदलाव। अब जहाँ तक रही कि सीटें मजबूत है और कमज़ोर है, ये बीजेपी का आकलन है या आप और हम लोगों का भी, क्योंकि हम पुराने टाइम में, मैं तो बहुत नज़दीक से आम आदमी पार्टी को देख रहा हूँ। हमारा काम करने का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। आज हमने विधानसभाओं में 30-30 नव परिवर्तन प्रमुख एक बूथ पर बनाने का काम चल रहा है हमारा। अगर आप समझ लीजिए कि एक विधानसभा में 150 बूथ हैं और हमने जो है 150 बूथों पे 30 बनाए, तो 15 या 4500 लोग होते हैं। अगर 50% भी लोग काम कर पाए तो 2250 लोगों को अगर हम जोड़ने का काम कर लें, तो विधानसभा जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, जब जनता बदलाव के मूड में हो। और अगर कार्यकर्ता वहाँ तक न पहुँचा हो,
तो फिर उसके बाद रिजल्ट तो जब बॉक्स खुलेंगे, बैलेट खुलेंगे, तब मशीनें खुलेंगी, आपको और हमें तभी पता चल पाएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे है कि अगर आपको यहाँ से विधायक चुना जाता है तो कौन कौन से, मैं आम आदमी पार्टी की पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप रामनगर के निवासी होते हुए आपने चीज़ें देखी हैं नज़दीकी से कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, वो क्या चीज़ें रहेंगी? देखिए, जैसे यहाँ पे रोडवेज का बस अड्डा है, नगर पालिका की पुरानी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, इसके माध्यम से मैं चाहूँगा कि इस पे हाईटेक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के, या जो पार्किंग की परेशानी होती है वहाँ पर 2 मंजिल पार्किंग बना करके, और दुकानदारों से भी अपील करके, क्योंकि आज पार्किंग की बड़ी समस्या है, उसको निजात दिलाने का काम करूँगा। इसके साथ ही 100 बीघे के करीब ज़मीन जो सीलिंग एक्ट में आई है, वो पीरू मदारा के पास आई है, उसमें मिनी स्टेडियम का काम करेंगे, जिसमें आज जिम की ज़रूरत है। जैसे कोविड आया है तो तब से लोगों ने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया है। और एक उच्च शिक्षा जो रामनगर डिग्री कॉलेज है, इसमें सारे सब्जेक्ट हो, ताकि बच्चों को लोग अपने दिल्ली या देहरादून अन्य सब्जेक्टों के लिए न भेजें। उससे सबसे बड़ी बात नेगी जी रोज़गार की बात है। मैं देखता हूँ, और आप भी इसको भली भांति जानते हैं, और जनता भी मेरी अपील सुन रही होगी। एक फौजी होता है, वो रिटायर्ड होता है, बच्चे की शादी करता है, बहू लाता है, 3-4 साल बाद नाती होता है। उस नाती के बहाने बहू भी बेटा भी सोचते हैं कि हम पहाड़ खाली करके और पीरू मदारा, कोटद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी चले जाते हैं। वो आते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद वो फौजी साहब भी आ जाते हैं। एक पहाड़ का घर हमने छोड़ा, जिस बच्चे के लिए हम नर्सरी की कक्षा लेने यहाँ आए थे, वो बच्चा जब 12th पढ़ता है, फिर उसके बाद शिक्षा का अभाव, रोज़गार का अभाव यहाँ पे हो जाता है। फिर दोबारा से वही कहानी दोहराई जाती है, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाता है। अगर वो वहाँ अच्छी नौकरी पाके सेट हो गया, तो जो बहू अपने बेटे के लिए अच्छी शिक्षा के लिए तराई में आ रही थी पहाड़ से, वही बहू फिर उसी तराई के मकान में अकेलापन महसूस करती। तो यहाँ पे रोज़गार लाना नियत ज़रूरी है, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से हो, या चाहे वो ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से हो, या चाहे जो है कि जो हमारी वन संपदा है। खाली कॉर्बेट नहीं है यहाँ पे जो वन संपदा है भी बहुत बड़ी मात्रा में है। इस पर भी वर्क हो सकता है कि जो हमारी इमारती लकड़ी है, आज उसका क्या दोहन हो रहा है, कहाँ हम काम कर रहे हैं, ये बड़ा गोलमाल है। भ्रष्टाचार बीजेपी कांग्रेस ने किया है, इसको भी बारीकी से निकाला जाएगा। लघु उद्योग और दिल्ली से बड़े बड़े उद्योगों से महिलाओं के लिए जो कारीगरी का काम है, वो लाकर भी हम प्लान रोकने का काम करेंगे। रामनगर में मैं ऐसी व्यवस्थाएँ चाहता हूँ कि यहाँ पर रोज़गार मिले, किसी हाल में मिले, कितने का मिले, सबसे पहले रोज़गार देना मेरी प्राथमिकता यहाँ पे रहेगी। धन्यवाद रावत जी। तो ये थे शिशुपाल रावत जी, जो कि रामनगर से मुझे लगता है कि काफ़ी मजबूत कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के हैं, और कोई अप्रत्याशित निर्णय भी यहाँ पे आ सकता है। हालांकि अभी बात चर्चाएं यही है कि भाजपा और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला रहता है, लेकिन आम आदमी पार्टी रामनगर में उलटफेर कर सकती है, ये संभावना बनी हुई है। जागो उत्तराखंड के लिए रामनगर से आशुतोष नेगी।